तो दोस्तों जैसा कि आप अगली वीडियो में देख सकते हो, फिर चाहे आपके घर की दीवार हो, सीलिंग हो या फिर आपका टीवी यूनिट हो, इन सभी जगह पर आप जो है WPC लूअर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी दीवारें दिखने में बहुत ही मॉडर्न और रिच लुक दे, तो WPC लूअर्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इन्हें लगाने के बाद फिर चाहे आपकी दीवार हो, सीलिंग हो, कितनी खूबसूरत और मॉडर्न दिखाई दे रही है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी दीवारें इस तरह से खूबसूरत दिखाई दे, तो आप WPC लूअर्स के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। पर अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये WPC लूअर्स क्या होते हैं, इसे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर इन्हें लगवाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये देखेंगे कि अगर 10 बाय 10 की कोई वॉल है तो उसके ऊपर इन पैनल को लगाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है, और पर स्क्वायर फीट आपको इन पैनल को लगाने के लिए कितना खर्च आ सकता है, इसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में जानकारी लेंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह की डिजाइन बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल पहले किया जाता था। अब जाहिर सी बात है, लकड़ी का इस्तेमाल करने की वजह से इस डिजाइन को बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च होता था। तो आप इसी चीज का अल्टरनेट मान सकते हो WPC लूअर्स को, क्योंकि इसी तरह की डिजाइन आपको WPC लूअर्स में भी मिलती है। जितना खर्च आपको WPC लूअर्स लगाने में आता है, उससे 3 से लेकर 5 गुना खर्च आपको ज्यादा लकड़ी की डिजाइन बनाने में आ सकता है। और जब भी आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हो तो वो वाटरप्रूफ होनी चाहिए, उसके ऊपर टर्माइट का भी असर हो सकता है। पर जहां तक बात आती है WPC लूअर्स की, तो उसके ऊपर पानी या फिर टर्माइट का कोई भी असर नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, चाहे आपकी सीलिंग हो, दीवार हो, आपका घर हो, ऑफिस हो, हेल्थ केयर सेंटर हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या फिर हेल्थ क्लब हो, ऐसी सभी जगह पर आप इसका इस्तेमाल बिंदास कर सकते हो, बिना इस चीज की चिंता किए कि इसका कलर उड़ सकता है या फिर ये टूट सकता है या फिर इसके ऊपर टर्माइट का कोई असर हो सकता है। ये 100% वाटरप्रूफ होता है। इसके ऊपर सीलन या फिर पानी का कोई असर नहीं होता है। पर हमेशा की तरह मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले अपनी दीवार की सीलन की समस्या का इलाज ढूंढे, उसके बाद जाकर आपको इन पैनल को लगाना चाहिए। ज्यादातर इन पैनल की जो फिनिशिंग है वो आपको वुडन टाइप फिनिश मिलती है। खास करके जो कलर्स है उनमें ब्राउन कलर का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में ग्रे कलर भी यहाँ पर आपको मिलता है, बेज कलर होता है, ब्लैक कलर भी इसमें अवेलेबल होता है। तो आप अपने चॉइस के अनुसार और आपके डिजाइन अनुसार इन पैनल के कलर का चुनाव कर सकते हो। वैसे तो WPC लूअर्स को जब आपकी दीवार या फिर सीलिंग के ऊपर लगाया जाता है तो एक मॉडर्न लुक आपको मिलता है। पर इससे भी अगर आपको रिच और अल्ट्रा मॉडर्न लुक चाहिए तो आप जो है इस तरह की प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप प्रोफाइल लाइट को WPC लूअर्स के अंदर लगा देते हो तो लुक बहुत ही जबरदस्त दिखाई देने लगता है। अगर हम WPC का कंपैरिजन वुड, MDF या फिर चारकोल से करते हैं तो इसके कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं। सबसे पहली चीज, ये 100% वाटरप्रूफ होता है, टर्माइट प्रूफ होता है। ये चीज आपको लकड़ी या फिर MDF में नहीं मिलती है। साथ में ये इकोनॉमिकल होते हैं। चारकोल शीट की अगर हम बात करते हैं तो इनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की तो इनका इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान होता है। MDF हो या फिर वुड हो, उनका इंस्टॉलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। साथ में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं। 100% वाटरप्रूफ होने के कारण ये वॉशेबल भी होते हैं। हालांकि बार बार इन्हें वॉश करने की गलती मत कीजिए। ये इजी टू क्लीन भी होते हैं और इनके ऊपर कोई भी पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो WPC लूअर्स होते हैं ये मेंटेनेंस फ्री भी होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फ्लेम रिटार्डेंट भी होते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज जो है बाकी चीजों की तुलना में WPC लूअर्स में आपको ज्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं WPC लूअर्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर हम इसके लेंथ के बारे में बात करते हैं तो 2950 mm इसकी लेंथ होती है, यानी कि 9 फीट 8 इंच लेंथ का ये पैनल होता है। उसके बाद बारी आती है विड्थ की। तो इस पैनल की जो विड्थ होती है वो 153 mm होती है, यानी कि 6 इंच इसकी विड्थ होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि थिकनेस, जिसके ऊपर इसका कॉस्ट डिपेंड होता है, तो इसकी थिकनेस अलग अलग आपको मिलती है। एग्जांपल के लिए 12 mm, 14 mm, 23 mm, 27 mm, इस तरह की अलग अलग थिकनेस आपको इन पैनल में मिलती है। अगर हम बात करें एक पैनल में आपका कितना एरिया कवर होता है, तो 485 स्क्वायर फीट एरिया आपका इस एक पैनल में कवर होता है। यानी कि आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 5 स्क्वायर फीट एरिया आपका इस एक पैनल में कवर होता है। और जो पैकिंग आपको मिलती है उसमें 15 पीस होते हैं, जिसमें कि 72.75 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है एक बॉक्स के अंदर। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो एक पैनल आपको 800 से लेके 1000, 1200, 1300 रुपए तक भी मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का मटेरियल ले रहे हो उसके ऊपर। तो खास करके ब्रांडेड मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए, जो कि लॉन्ग लाइफ रहेगा, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कॉस्ट जो है वो थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आप 23 mm थिकनेस वाला पैनल परचेस करते हो तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। अगर आप 27 mm वाला पैनल परचेस करते हो तो उसका कॉस्ट जो है वो 1300 रुपए से आगे स्टार्ट होता है। तो अब जानते हैं, अगर आपकी वॉल 10 बाय 10 की है तो उसके ऊपर अगर आप
इन पैनल को लगाते हैं तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो इसके लिए सिंपल आपको पहले तो उस दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हमें कॉस्ट मिल सकती है। तो जो दीवार है हमारी वो है 10 फीट बाय 10 फीट, यानी कि 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। तो अब हमने दीवार के एरिया को निकाल लिया। अब जानते हैं कि एक पैनल के अंदर हमारा कितना एरिया कवर होता है। तो जो WPC लोअर का साइज होता है 9 फीट 8 इंच बाय 6 इंच इज इक्वल टू आता है 4.83 स्क्वायर फीट, यानी कि एक पैनल के अंदर आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 5 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। तो हमें सिंपल वॉल के एरिया से WPC पैनल के एरिया को डिवाइड करना है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमें कितने पैनल लगने वाले हैं। तो वॉल का जो एरिया है वो है 100 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय WPC पैनल का एरिया आता है 5 स्क्वायर फीट। तो 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आ जाता है 20, यानी कि 20 पैनल हमें लगने वाले हैं इस वॉल को कवर करने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं एक पैनल का हम कॉस्ट अज्यूम करेंगे 800, तो 20 × 800 इज इक्वल टू आ जाता है 16,000 रुपए, यानी कि 10 बाय 10 के वॉल को कवर करने के लिए जो पैनल का कॉस्ट है वो आया है 16,000 रुपए। अब ये तो हो गया पैनल का कॉस्ट। अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। वैसे तो 20 से लेकर 30 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर चार्ज लिया जाता है, पर आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपको 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक इसे लगाने का कॉस्ट आने वाला है। तो दीवार का एरिया है 100 × 20 रुपीज का हमारा लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू आ जाता है 2,000 रुपए। और सबसे आखिर में कुछ क्लिप्स, हार्डवेयर, स्क्रू वगैरह अगर हम इन चीजों को जोड़ लेते हैं तो 1,000 रुपए का कॉस्ट हम मान के चल सकते हैं। तो 16,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू आ जाता है 19,000, यानी कि 10 बाय 10 की वॉल को अगर हम WPC लोअर्स लगाने वाले हैं तो हमें 19,000 रुपए से लेके 23,000 रुपए तक खर्च आ सकता है, अगर हम अच्छे क्वालिटी के पैनल इस्तेमाल करते हैं जिनकी की थिकनेस 12 mm तक हो सकती है। अब ये जो रेट हमने यहाँ पर निकाले हैं ये कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं मटेरियल, थिकनेस और लोकेशन के अनुसार। एक एवरेज मान के चले तो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको इन WPC लोअर्स लगाने का खर्च आ सकता है। अब जरूरी ये नहीं कि आप पूरे 10 बाय 10 के वॉल को इसे लगाए या फिर पूरे सीलिंग के ऊपर इसे लगाए। कुछ जगह पर आप इसे स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि टीवी यूनिट की साइड में जो जगह होती है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड होता है कि आप इसका इस्तेमाल कहां पर स्मार्टली कर सकते हो। और जब कभी आप दुकान में WPC लोअर्स लेने के लिए जा रहे हो और जब आप रेट को कंपेयर करके देखते हो